Good morning, students. Today we will read first lesson of your new English book. The name of the lesson is The Empty Pot. This is a Chinese folk tale. Many years ago in China there lived a young boy named Shui. बहुत साल पहले चाइना में एक लड़का रहता था जिसका नाम था शुई. He was intelligent and sincere. वह इंटेलिजेंट और सिंसियर था and loved flowers the most. और फूलों को बहुत पसंद करता था. He had planted almost all type of flowers in his garden. उसने अपने गार्डन में हर प्रकार के लगभग फूल लगाए थे. Nothing pleased him more than watching the lilacs, lilies and orchids as they bloomed in the springtime. उसको इन फूलों को, लिलियाक के फूल, लिली के और ऑर्चिड के फूलों को देखते रहना स्प्रिंग के समय, बसंत के ऋतु में जब उन फूलों को वो देखता था उसमें उसको इतना आनंद आता था कि उससे ज़्यादा आनंद किसी और चीज़ में नहीं आता था. शुई एडमायर्ड द एम्परर ऑफ द लैंड बिकॉज लाइक शुई ही ऑल्सो लव्ड फ्लावर. जिस तरह शुई को उस अपनी जो धरती थी उसका जो एम्परर था, सम्राट था, उसको शुई बहुत पसंद करता था क्योंकि उसे भी शुई की तरह फूलों से बहुत प्यार था. एम्परर ऑल्सो लव्ड चिल्ड्रन बट हैड नन ऑफ हिज ओन. एम्परर जो सम्राट था उससे बच्चों से बहुत प्यार था क्योंकि उसके अपना कोई बच्चा नहीं था. सो द एम्परर डिसाइडेड टू चूज़ वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हिज लैंड टू बी हिज सक्सेसर. तब सम्राट ने यह डिसाइड किया कि वो वहाँ के जो उसके अपने राज्य के बच्चे हैं उनमें से एक को अपना सक्सेसर या अपना वारिस चुनेगा. वन डे एज ही वॉन्डर्ड थ्रू हिज गार्डन, वॉन्डर्ड ऐसे ही घूमते रहना, वो घूम रहा था एमलेसली. जब हम आराम से घूमते हैं तो उसने ही केम अप विद द मोस्ट मार्वलस प्लान टू फाइंड द नेक्स्ट एम्परर. घूमते घूमते उसके दिमाग में अगला सम्राट चुनने का एक प्लान उसके दिमाग में आया. मार्वलस मतलब बहुत ही बढ़िया प्लान आया. द वेरी नेक्स्ट डे द एम्परर कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम टू हिज पैलेस. अगले ही दिन एम्परर ने, सम्राट ने अपने राज्य के सभी बच्चों को अपनी पैलेस अपने राजमहल में बुलाया. ही गेव वन सीड टू ईच चाइल्ड. हर बच्चे को एक बीज दिया और कहा कि कम बैक इन 1 ईयर, 1 साल के बाद आओ, और जो सबसे सुंदर फूल उगाएगा वही इस राज्य का अगला सम्राट होगा. नेक्स्ट पेज. जब बच्चों को सम्राट ने अपने राजमहल में एक एक बीज दिया तब बच्चे खुशी खुशी वहाँ से उस बीज को लेकर आ गए. अब उन्हें क्या करना था कि उससे एक प्लांट उगाना था और अगर अच्छा फूल खिलाएंगे तो वो अगले सम्राट बन जाएंगे. फॉर शुई इट वॉज नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी द एम्परर, रादर ही वॉज एक्साइटेड टू प्लांट द सीड एंड अडोर इट्स ब्लूमिंग फ्लावर. लेकिन शुई को सिर्फ सम्राट बनना इस चीज़ की खुशी नहीं थी, वो ये चाह रहा था कि इस बीज से वो सबसे सुंदर फूल को खिलते, ब्लूमिंग माने खिलना, खिलते हुए देखें. As soon as he got home, Shui found a clay pot made by his grandpa. जब वो घर पहुंचा तो उसके ग्रैंडपा, उसके दादाजी ने क्ले पॉट, क्ले माने मिट्टी, पॉट गमला, उस दादाजी ने एक मिट्टी का गमला उसके लिए तैयार किया. He thought that the clay pot would be the just right to grow his seed in. उसने सोचा कि ये मिट्टी का गमला जो है बीज को उगाने के लिए सबसे अच्छा साधन होगा. He found rich black soil that had many worms in it to make it nourishing. उसने बहुत ही रिच का मतलब यहाँ है कि जिसमें बहुत सारे खाद के अंदर बहुत सारे तत्व हों, और ब्लैक सॉइल काली मिट्टी ली, उसमें बहुत सारे कई तरह के कीड़े मकोड़े थे जो कि उस मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना रहे थे, नरिशिंग. ही फिल्ड द पॉट विद द सॉइल. उसने उस पॉट को, गमले को सॉइल मैंने मिट्टी से भरा. देन ही सोड हिज सीड केयरफुली कवरिंग इट विद द सॉइल. और उसने बहुत ही ध्यान से अपने बीज को उस मिट्टी में रोप दिया. सुई सेट द पॉट इन द सन. और उसके बाद सुई ने उस पॉट को, गमले को धूप में रखा और उस बीज की देखभाल उसने बहुत डिवोशन का मतलब है बहुत केयर के साथ, ध्यान से की. ही वॉज केयरफुल नाइदर टू गिव इट टू मच वाटर नॉट टू लिटिल. वो बहुत केयरफुल था
कि इसे ना ज़्यादा पानी मिले ना कम पानी मिले। एट द प्रॉपर टाइम्स ही ट्रीटेड इट विथ मैन्योर्स, और समय समय पर उसको उसने मैन्योर खाद भी डाली, और इट वॉज केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट, और उसको उसने बचाया भी किससे? एंड्स, चींटियाँ, बर्ड्स, पक्षियों, स्पैरो, ये भी एक पक्षी है, इन सब से भी बचाया कि कहीं वो लोग बीज को खा ना जाए। एज द मंथ्स पास, शुईज गार्डन वॉज फिल्ड विथ वाइब्रेंट कलर फ्लावर्स। कई महीने बीत गए, शुई का बगीचा जो था उसमें कई वाइब्रेंट, बहुत ही ब्राइट कलर के फूल, रंग बिरंगे चटकीले रंगों वाले फूल खिले, लेकिन उस पॉट के अंदर से, उस गमले से कुछ भी नहीं उगा। दैट्स ऑड, ही सेड डिसअपॉइंटेडली, और उसने बहुत दुख के साथ कहा, ये क्या हुआ। ही मूव द पॉट टू अनदर विंडो फॉर प्रॉपर, फिर उसने वहाँ से गमला हटाकर दूसरी खिड़की के पास रखा कि इसको पूरी सनलाइट, धूप मिल सके। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ही ट्राइड वाटरिंग हिज प्लांट मोर एंड इवन सिंगिंग टू इट, उसने पानी को और पौधे को और पानी देने की कोशिश की और उसके लिए गीत भी गाए पास में, लेकिन द सीड डिड नॉट ग्रो, लेकिन बीज उगा नहीं। ही विजिटेड एवरी गार्डनर ही न्यू, वो हर गार्डनर माने माली, हर माली के पास वो पहुंचा, और एंड टू ईच ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज सीड, टेल कहानी, अपनी बीज की कहानी उसने सबको बताई कि क्यों नहीं वो बीज जो है उसमें से कुछ उग कर आया। नो वन न्यू वॉट वॉज रॉन्ग, लेकिन किसी को पता नहीं था क्या रॉन्ग हो गया, क्या गलत हो गया। द टाइम वॉज नियरिंग टू रिटर्न टू द एम्पर, अब समय पास आता जा रहा था कि उनको सम्राट के पास जाना था। शुई वॉज डिसहार्टन, जब कोई उम्मीद नहीं, जब सुई के पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। ग्रैंडपा कंसोल्ड हिम, ग्रैंडपा ने, जो उसके दादाजी से, उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, यू डिड योर बेस्ट सुई, तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया, तुमने केयर की और तुम बहुत पेशेंट थे, सब्र से भी उस पौधे के लिए तुमने सब कुछ किया, खाद डाली, पानी डाला। बी ऑनेस्ट विद द एम्परर, इट विल बी इनफ, अब तुम जब एम्परर के पास जाओगे, सम्राट के, वहाँ तुम ऑनेस्ट रहना, नहीं पौधा निकला तुम सच बता देना, वही ठीक होगा। ऑन द अपॉइंटेड डे 1 year लेटर, 1 साल के बाद, जो दिन निश्चित किया था, शुई वॉक टू द पैलेस विद एन एम्प्टी पॉट, शुई पैलेस में एम्प्टी पॉट के साथ, खाली गमले के साथ गया। हिज हार्ट वॉज नियरली ब्रेकिंग विद डिसअपॉइंटमेंट, उसका हृदय जो था वो लगभग टूट सा गया था क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो and or question answers I have given on another page. Thank you.